हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइस? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज आप लोगों को मैं फ्री फायर की लैग जो है वो कैसे फिक्स करनी है और उसके बाद स्मूथली कैसे चलेगी उसके ऊपर मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो फ्री फायर है वो डी-रॉक OS 3X माइकल जैक्सन के वर्जन में चल रही है, ठीक है। तो आप ये इंस्टॉल करके और उसके बाद प्ले कर सकते हैं। इसका इंस्टॉल करने का तरीका जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर है। और 64 बिट भी सपोर्ट है और उसके बाद 32 बिट भी सपोर्टिंग है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे मिल जाता है GL टूल। तो GL टूल को मैंने ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर गाइज मुझे फाइंड आउट करनी है अपनी फ्री फायर गेम। तो ये फ्री फायर गेम है और अब गाइज इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इनेबल कस्टम सेटिंग फॉर दिस ऐप, मैंने ये कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद गाइज नीचे आना है तो यहाँ पर देखें यूज़ लोअर रेंडर रेजोल्यूशन, मतलब 1x है, ठीक है। तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.5x कर दें तो वो भी बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 0.5x जो है ये कर देंगे। उसके बाद गाइज आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद ऑप्टिमाइज GLSL, मतलब ये मूवमेंट जो होती है वो फास्ट हो जाए वो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो टेक्सचर है, ठीक है, अनस्पॉटेड ऑनली लिखा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ पर यही रहने देना है। उसके बाद नीचे जो रिकम्प्रेशन है, डिकम्प्रेस्ड ऑनली, ये भी आपने सेम ही रहने देना है। उसके बाद आ जाता है कि FPS काउंटर। ये क्या चीज़ है गाइस? ये आपके जो FPS होते हैं ना राइट नाउ गेम प्लेइंग पे मिल रहे होते हैं, ये वो होते हैं। तो ये राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूवमेंट पे रख लेते हैं, ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है टॉप राइट, मतलब राइट साइड पे इस जगह पे जो है ना हमें ये FPS नज़र आएंगे। अब गाइज यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है यूज़ फेक GPU इन्फो। इसको आपने सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे आपने आना है, यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ फेक CPU रैम इन्फो, इस पे टिक कर देना। नीचे आ जाएगा यूज़ अ टेम्पलेट, इस पे जाना है गाइज आपने। अब यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट है, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब ये माली T880 है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी टेम्पलेट है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने ये सिलेक्ट तो कर ली, लेकिन जो सपोर्ट करता है ना फ्री फायर का OpenGL वर्जन वो 2.0 करता है। तो यहाँ पर देखिए 3.0 है, 3.2 है। तो यहाँ पर हमने इसे कर देना है 2.0। उसके बाद गाइज आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, और किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना। अब ये तो हो गई एक टेम्पलेट। आप और कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? आप एड्रेनो की यूज़ कर सकते हैं 630। आप टेग्राफोर्ड शील्ड कर सकते हैं। आप टेग्राफोर्ड शील्ड पे जाते हैं गाइज, यहाँ पर देखिए OpenGL वर्जन पहले से 2.0 है, ठीक है, टेग्राफोर्ड शील्ड का, तो इसे 2.0 ही रहने देना। अब एड्रेनो 360 पे आते हैं तो इधर देखिए 3.2 है। तो मतलब हर एक टेम्पलेट का, ठीक है, जो हमारा GPU में फेक मिल रहा है उसका अलग होगा OpenGL वर्जन। तो आपने अगर फ्री फायर खेलनी है तो उसे 2.0 कर लेना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ माली T880 को सिलेक्ट और इसे कर लेता हूँ, क्योंकि हम फ्री फायर प्ले कर रहे हैं, 2.0 करके और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी सेटिंग जो है हो चुकी है। अब हमने करना है GL टूल को क्लोज। अब आ जाती है गाइस बारी हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस ट्विकर की। परफॉर्मेंस ट्विकर का जो है आपने रूट दे देना है। अब मेरे पास रूट यहाँ पर मैंने इसे नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिखा रहा है नो रूट एक्सेस फाउंड। तो मैगिक्स में जाएंगे, उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर देखें हमें मिल जाता है हमारा परफॉर्मेंस ट्विकर। तो इसको हमने टिक कर देना है और उसके बाद क्लोज करना है एक बार और फिर ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चल पड़ा है। तो यहाँ पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसे परफॉर्मेंस पे फुल कर देना है, चेन गवर्नर को परफॉर्मेंस पे रखना है और फिर आपने आना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद गाइज आपने अप्लाई एंड बूट पे CPU पे टिक कर देना है और कैंसिल कर देंगे इसको। अब गाइज आ जाती है बात हमारे पास कि L स्पीड की सेटिंग क्या करनी है। अब L स्पीड को ओपन करते हैं, आपने राइट साइड मूवमेंट करनी है। एग्जाम्पल ट्वीक को आपने परफॉर्मेंस कर देना है, अनदर एग्जाम्पल को भी आपने परफॉर्मेंस कर देना है। टिक लगा दें, इसको राइट मूवमेंट करें, प्रोफाइल पे जाएं, इसे भी परफॉर्मेंस कर दें।
थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद अप्लाई हो जाएगी। राइट साइड मूवमेंट करनी है, ओके कर दें। तो हमारी जो एल स्पीड है वो हो चुकी है। ये कह रहा है कि अपडेट वर्जन करें, न्यू वर्जन आया हुआ है, तो हम फिलहाल यही यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास। तो इस पे हमारे पास गाइज राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटिंग आ रही है। आपने बैटरी में जाना है, ठीक है, यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। उसके बाद CPU ट्यूनर पे आना है, इससे आपने परफॉर्मेंस गवर्नर होगा, CPU ऑप्टिमाइज़र को भी आपने परफॉर्मेंस कर देना है। यहाँ पर ये परफॉर्मेंस नहीं होगा, ये भी इनेबल हो गया। उसके बाद GPU ट्यूनर पर आना है, GPU ऑप्टिमाइज़र जो है वो डिसेबल होगा, उसे परफॉर्मेंस कर देना है आपने। उसके बाद LNet ऑप्टिमाइज़र पर आना है, अब ये जैसा है आपने वैसे ही रहने देना है। IO ट्वीक्स पर आना है, परफॉर्मेंस रहने देना है। रैम मैनेजर पर आना है, उसके बाद ये जो सेटिंग है गेमिंग ही रहने देनी है, और उसके बाद डिसेबल मल्टीटास्किंग लिमिटेशन को कर देना है, और उसके बाद नीचे जो जैसा है वो उसे वैसा ही रहने देना है। और हर दिन जब आप गेम प्ले करें शुरू में, ठीक है, तो आपने सिंपली क्लीनर पे आ जाना है, ठीक है, और उसके बाद क्लीन ऐप कैशे कर देना है, क्लीन जंक फाइल कर देना है, ठीक है। इससे जितनी भी फाइल्स होंगी ना हमारे पास फजूल, वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी क्लीन होके। तो यहाँ पर क्लीनिंग जंक नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। क्लीन ऐप कैशे पे जाएंगे, सर्चिंग फॉर, अब यहाँ पर ऊपर देखें लिखा आ रहा है क्लीनिंग ऐप कैशे 20 है, ठीक है, तो वो क्लीन कर दिया गया। तो ये सारी सेटिंग थी जो आपको बताई है। गेम प्ले करने से पहले आपने एक बार क्लीनर जो है ना वो यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो है सेटिंग सारी ख़त्म होती है, जो आप लोगों को मैंने नॉर्मली जो प्रॉपरली यूज़ होती है। अब हम ओपन करते हैं अपनी गेम को और उसके बाद देखते हैं कि वो प्ले होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास ये चल चुकी है, तो की मैपर यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो अब जो मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया उस पर ये स्क्रीन देखें छोटी हो गई है। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे? आपने सिंपली गाइस GL टूल में आना है और उसके बाद फ्री फायर पे आना है, ठीक है। और यहाँ पर जो 0.5x है ना, इसे हटा के 1x पे कर देना है, और उसके बाद क्लोज करेंगे और फिर आपने फ्री फायर को ओपन करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपके पास FPS शो हो रहे हैं, और उसके बाद आपकी जो फ्री फायर है वो फुल स्क्रीन पे यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है। जो 0.5x था वो बेसिकली कुछ लोगों के पास थोड़ी सी इधर से स्क्रीन छोटी होती है, उससे जो रेजोल्यूशन है ना वो अच्छी मिलती है, तो इसलिए मैंने वो सारी जो है सेटिंग करवाई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी हो गई थी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली फुल स्क्रीन अच्छी एक्सेप्टेबल है थी स्पोर्टिंग, इस वजह से। तो यहाँ पर टैप टू बिगिन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्री फायर जो है वो आ चुकी है। तो अभी मैंने सिंपली सेटिंग पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद मैंने आना है डिस्प्ले पे, स्मूथनेस अल्ट्रा रखी हुई है। उसके बाद जो सेटिंग है वो वैसे ही है सारी। तो अब सिंपली जो है आपने गेम प्ले करनी है, ठीक है, स्टार्ट, और उसके बाद आपने गेम खेलनी है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इस वजह से जो मैच है ना वो थोड़ा सा लेट लगता है, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाता, तो आपने घबराना नहीं है। PUBG मोबाइल में यूरोप सर्वर जो सा वो बेस्ट है, ठीक है। PUBG मोबाइल अगर आप खेलते हैं तो उसका जो OpenGL वर्जन है वो आपने 3.0 या तो आपने रखना है 3.2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्री फायर मेरे पास सही चल रही है, 30 FPS जो है स्टेबल दे रही है। तो बस ये स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैच में जाके आपको दिखाता हूँ। वैसे फ्री फायर में इतना खेलता नहीं हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छी आजकल इन्होंने ग्राफिक्स कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास चल पड़ी है। कुछ मैंने की मैपिंग नहीं की हुई, ठीक है, बेसिकली इस वजह से इशू भी आ रहा है।
जो ये स्क्रीन के ऊपर एजेक्ट वगैरह लिखा आ रहा है, इधर से जंप तो कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि ये जो सारे नज़र आ रहे हैं हमारे की मैपिंग वाले, ये कैसे ख़त्म होंगे। तो यहाँ पर हम उतर चुके हैं। पहले तो हमें चाहिए असला, ताकि हम बंदे वगैरह आए तो उनको आराम से मार सकें। तो अब गाइज़ आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना हमारे पास की मैपिंग की, तो ये आपने बटन कैपेसिटी को हटा देना है और उसके बाद ओके कर देना है, तो आपके पास वो शो होना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वाले जो नज़र आ रहे हैं ये आपने सेटिंग पे जाना और उसके बाद कंट्रोल पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है, अभी ढूंढना पड़ेगा, फुल कंट्रोल, ओहो मेरे पास बंदा आ गया। सो फाइनली इसकी तो हो गया डेथ अब। तो ये वाली गन भी अच्छी है। तो गाइज़ ये सारी थी जो सेटिंग आप लोगों को मैंने करवानी थी, यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कोई और आपको इशू आता है, चल नहीं रही, तो बताना मुझे। अभी अब मुझे खेलनी भी नहीं आती है गेम इतनी। इस बंदे को मार के उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये बंदा तो गायब ही हो गया गाइस। लगता है इसने मुझे मारना ही है। तो गाइस चलो छोड़ो, अभी गाइस नेक्स्ट गेम आ रही है, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद एपेक्स लेजेंड जोन सी है, वो कैसे प्ले होगी उसका ट्यूटोरियल आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ दूसरा चैनल बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं वो डालता हूँ तो उससे मुझे स्ट्राइक भी मिल सकती है इस चैनल पे, तो अच्छी बात नहीं ना। फिर दूसरा चैनल जो है चलो उस पर कुछ हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। तो अदरवाइज़ मैं डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा उसका पूरा मेथड, तो आपने वहाँ से जाके देख लेना है और न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। लव यू गाइज़, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर मुझे बंदा भी वो मिल गया जो कब से मैं ढूंढ रहा था, और वो भी मर गया। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।